अच्छा हुआ इससे 1 घंटा। अच्छा हुआ इससे मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रभु मेरे मालिक तूने कितनी कृपा बरसाई कि मेरे को ऐसी बुद्धि दी कि अच्छा हुआ इससे 1 घंटे पहले नहीं, वरना यही है दुख में से डंडा मारना दुख था ना, सिर पे डंडा पड़ना दुख था, लेकिन सुख क्या खोज लिया, अच्छा हुआ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रह करके, संसार में रह करके दुख आएंगे 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 आएंगे, पर ये सोचना कि दुख और सुख ये परिवार के सदस्य नहीं है, ये तो मेहमान है। सुख और दुख परिवार के सदस्य नहीं है, ये तो मेहमान हैं। और मेहमानों का क्या, उनका तो आना जाना, मेहमान स्थायी नहीं होता है, परिवार का सदस्य स्थायी होता है। सुख और दुख परिवार का सदस्य नहीं है, पारिवारिक सदस्य नहीं है, मेहमान हैं। और मेहमानों का तो आना जाना लगा रहता है। सोचना विचारना, सुख और दुख दूध के दांत हैं, और दूध के दांतों का जाना कायमी दांत नहीं है। दुख और सुख ये कायमी दांत नहीं है, ये दूध के दांत हैं। और दूध के दांत बोलो टूटते हैं कि नहीं, टूटेंगे। सोच बदलना पड़ेगा। यह संसार नहीं बदलेगा, यह दुनिया नहीं बदलेगी, सामने वाला नहीं बदलेगा। जिंदगी में कोई ना कोई कमी रहेगी। जिंदगी में अच्छी तरह से याद रख लेना, जिंदगी में कोई ना कोई कमी रहेगी। पैसा बहुत है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिंदगी में कोई ना कोई कमी रहेगी। पैसा बहुत है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य भी ठीक है तो पत्नी झगड़ालू है। जिंदगी में कोई ना कोई कमी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कमी रहेगी। पैसा बहुत है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक है तो पत्नी झगड़ालू है। पत्नी भी अच्छी है तो बच्चों ने नाक में दम कर रखी है। जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। अच्छी तरह समझ लेना, जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। पैसा बहुत है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक है तो पत्नी झगड़ालू है। पत्नी भी अच्छी है तो बच्चों ने नाक में दम कर रखी है। बच्चे भी आज्ञाकारी है तो धंधे में दम नहीं। बच्चे भी आज्ञाकारी है तो धंधे में दम नहीं। धंधा भी दमदार है तो वसूली नहीं। धंधा भी दमदार है तो वसूली नहीं। वसूली भी है तो पैसा टिकता नहीं। कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ कष्ट परेशानी सबकी जिंदगी में रहती है। हमारी जिंदगी में भी रहेगी। ईश्वर इस मुल्क में कहा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के तप के लिए जरूरी है प्रार्थना आए, भक्ति आए। ये तन किसका है? तन पर अधिकार किसका है? ये तन जो हमें मिला, ये चोला हमें मिला, ये काया हमें मिली, ईश्वर अधिकार किसका है? मां कहती है मैंने 9 माह घर में रखा है, ईश्वर जन्म दिया है, इसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इस तन पर मेरा अधिकार है। तो बाप कहता है अच्छा
मैं नहीं होता तो ये कहां से आ जाता? इस पर मेरा अधिकार है। मां कहती है इस पर मेरा अधिकार है, मैंने जन्म दिया है इसको। बाप कहता है इस पर मेरा अधिकार है, तो पत्नी कहती हटो जी, शादी से पहले तुम्हारा अधिकार रहा हुआ, अब इस पर मेरा अधिकार है, माँ बाप का घर छोड़कर आई, इस पर मेरा अधिकार है। सिर पे जो जूं होता है ना, वो कहता है इस पर मेरा अधिकार है। एक दिन आदमी मर जाता है, 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 शमशान ले जाते हैं। शमशान दुनिया में एक ही जगह है जहां आदमी अपनी मर्जी से नहीं जाता। दुनिया में एक ही जगह है जहां आदमी अपनी मर्जी से नहीं जाता। मुर्दा को भी बांध बूंद के ले जाना पड़ता है, कहीं उठ ना जाए। अरे बेवकूफ आदमी, जब मालूम है कि मर गया है, ये कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उसको भी एक दिन आदमी मर जाता है, शमशान ले जाते हैं। शमशान कहता है इस पर मेरा अधिकार है, तभी तो मेरे पास आया है। माँ कहती तन पर मेरा अधिकार है, बाप कहता है इस तन पर मेरा अधिकार है, पत्नी कहती इस तन पर मेरा अधिकार है, शमशान कहता है इस तन पर मेरा अधिकार है। चिता बनाते, चिता पर आदमी को लिटा देते, आग लगा देते हैं। आग कहती तो मेरा भोजन है, इस पर मेरा अधिकार है। किसका अधिकार है? अगर तरुण सागर जैसे संतोष से पूछा जाए किस पर अधिकार है, तो वो कहेंगे इस तन पर भक्ति का अधिकार है, तप का अधिकार है, साधना का अधिकार है। तन मिला तुम तप करो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की पंक्तियां हैं, करो कर्म का नाश, रवि सब शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तुम तप करो, तप का अधिकार है, भक्ति का अधिकार है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए महत्व को समझिए। जीवन का महत्व क्या है, ये आदमी को उस समय पता चलता है जब सांस थमने लगती है। जीवन का महत्व क्या है, ये आदमी को उस समय पता चलता है जब सांस थमने लगती है। सिर का महत्व उस समय मालूम पड़ता है ना, जब कभी सिर दर्द हो। सिर दर्द हो तो मालूम पड़ता, अरे हमारे पास सिर भी है। सत्संग, और बात यहां से शुरू करूंगा कि दर्द एक है, उसे सहने के तरीके अलग अलग हैं। दर्द एक है, उसे सहने के तरीके अलग अलग हैं। मौत एक है, मरने के तरीके अलग अलग हैं। दर्द एक है, सहने के तरीके अलग अलग हैं। मौत एक है, मरने के तरीके अलग अलग हैं। बात एक है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। दर्द एक है, सहने के तरीके अलग अलग हैं। मौत एक है, मरने के तरीके अलग अलग है। बात एक है, कहने के तरीके अलग अलग है। और जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग हैं। जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग हैं। कपड़ा चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है। कपड़ा
चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है। चूहा काटता है तो कपड़े का बंटाधार हो जाता है, और दर्जी काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाता है। जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग है। बात को समझना, जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग है। जिंदगी को ज्ञानी भी जीता है, अज्ञानी भी जीता है, पर दोनों के जीने में फर्क है। ज्ञानी भी जीता है, अज्ञानी भी जीता है, पर दोनों के जीने में फर्क है। अज्ञानी जिंदगी को तमाशा बनाकर जीता है, और ज्ञानी जिंदगी को तीर्थ बनाकर जीता है। जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग है। इसलिए आपसे कहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए वो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कैसे जिए। जीवन को तीर्थ कैसे बना सकते हैं, इसके लिए महावीर ने कहा, रहो बाहर, जियो भीतर। घर में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा। बाप होने के नाते जो फर्ज है उसे निभाना पड़ेगा, माँ होने के नाते जो फर्ज है वो उसे निभाना पड़ेगा, पति होने का नाते जो फर्ज है वो निभाना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, बिजनेस भी करना पड़ेगा, रिश्ते जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वो सब निभाना पड़ेगा। रहो बाहर, जियो भीतर। व्यवहारिक सच्चाई को याद रखो, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई के साथ वास्तविक सच्चाई को भी याद रखो। आदमी व्यवहारिक सच्चाई को तो याद रखता है, लेकिन वास्तविक सच्चाई को भूल जाता है। ये घर मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये दुकान मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये फैक्ट्री मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये बच्चे, ये पत्नी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई, कल एक सज्जन कह रहे थे, मुनि जी आपको हमारा मथुरा कैसा लगा? ऐसे पूछ रहे थे जैसे मथुरा इनके बाप का हो। व्यवहारिक सच्चाई, रहो भीतर, रहो बाहर, जियो भीतर। उस शब्द पर गौर करेंगे आप। रहना इसी दुनिया में है, यही घर होगा, यही परिवार होगा, यही दुकान होगा, यही ऑफिस होगी, यही बाजार होगा। जहां भी जाओगे यही सब मिलेगा। कितना भागोगी? कोई आदमी जिंदगी में कितना भागेगा और भाग के जाएगा कहां? जहां भी जाएगा वहीं संसार होगा, यही लोग होंगे, यही मिलने वाले लोग होंगे, यही आलोचना करने वाले लोग होंगे, यही बुराई करने वाले लोग होंगे, यही टाइम खींचने वाले लोग होंगे। और याद रखना, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। हाथी 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 एक ऐसा पशु है जिसके सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। और विडंबना यह भी है कि सबसे ज्यादा भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़ते हैं, और किसी के पीछे भौंकने वाले नहीं पड़ते। सबसे ज्यादा हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं। गणेश जी महाराज, 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 सबसे ज्यादा हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं। और विडंबना ये है कि भौंकने वाले सबसे पीछे
हाथी के पीछे, सबसे ज्यादा हाथी के पीछे पड़ते हैं। दुनिया का एक नियम है, यहाँ जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा भी होगी, उसकी आलोचना भी होगी, उसकी बुराई भी होगी। एक दिन मैंने कुत्तों से पूछा, भैया तुमको हाथी से परेशानी क्या है? क्या हाथी ने तुम्हें कभी गाली दी? क्या तुमको कभी लात मारी? क्या तुम्हारा घर जो उजाड़ा? क्या तुम्हारी उससे कोई लेनदारी है? आखिर तुम लोगों को इतनी परेशानी क्यों है? कुत्ते से पूछा, आखिर तुमको इतनी परेशानी क्यों है हाथी से? कुत्ते ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। बोले साहब हमको हाथी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो उसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं वो हमसे देखा नहीं जाता। जीवन का एक नियम, कहने वाले कहेंगे, आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे, आप सीधे सरल रास्ते पर जाएंगे तब भी कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे, बोलने वाले बोलने से बाज नहीं आएंगे। इसीलिए सुनने की आदत डालो, इसलिए सुनने की आदत डालो, इसलिए सुनने की आदत डालो, क्योंकि कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे, बोलने वाले बोलने से बाज नहीं आएंगे, हर हाल में कहेंगे, बगैर कहे नहीं रह सकते हैं। इसलिए सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। और अभी तो हाल ये है, सास कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सास कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, देवरानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जेठानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ननद कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो अब कौन सुनेगा? तरुण सागर। अब बचा कौन? सास ने मना कर दिया, बहू ने मना कर दिया, देवरानी ने मना कर दिया, जिठानी ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, बेटे ने मना कर दिया, ननद ने मना कर दिया, तो अब बचा कौन? तो मैं क्यों सुनूं? हम आपके हैं कौन? जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्तव्य याद रखना, सुनने की आदत डालो, कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे।